राजस्थान में विधानसभा चुनाव को देखते हुए न्यूज़ प्लस राजस्थान ने अपने अपने विधानसभा से उम्मीदवारी कर रहे लोगों से बातचीत करना प्रारंभ कर दिया है, जिनका नाम सर्वे के आधार पर प्रमुखता से सामने आ रहा है। ऐसा ही एक नाम है चाकसू विधानसभा से भाजपा विधायक उम्मीदवार रामजी लाल बैरवा, जो पिछले 20 वर्षों से राजनीतिक रूप से क्षेत्र में सक्रिय हैं तथा लगातार समाज सेवा के माध्यम से जनता के बीच में रहते हैं। विधानसभा चुनाव में रामजी लाल बैरवा प्रमुख दावेदारों में से एक हैं। यह पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं। साथ ही चाकसू विधानसभा क्षेत्र में बैरवा समाज के लगभग 40,000 वोटर बताए जा रहे हैं। उन्हीं के समर्थन व प्रेम से रामजी लाल बैरवा इस बार चुनावी मैदान में भाजपा उम्मीदवार के रूप में दावेदारी पेश कर रहे हैं। रामजी लाल जी, हम देख रहे हैं चाकसू विधानसभा में आपके चहेते तो बहुत हैं। काफी लोगों ने सर्वे में आपका नाम भी लिया। इस बार आप विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से आपका विकास को लेकर आउटलुक रहेगा और किस तरह से आप विकास कर पाएंगे चाकसू विधानसभा का? शिक्षा का सबसे ज्यादा फोकस शिक्षा का रहेगा, रोडों का रहेगा और किसानों का रहेगा। जो किसानों को जो समस्या है बिजली की है, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। क्या समस्याएं हैं मेन आपकी विधानसभा की? सड़कें की है, लाइट की है, पानी की है, बेरोजगारी भी है। बड़ा मुद्दा क्या है आपकी विधानसभा का? सबसे ज्यादा तो खाद बीज और बिजली का है। मतलब इसमें ग्रामीण क्षेत्र भी आ रहा है और शहरी क्षेत्र भी आ रहा है। बिल्कुल। 60 ग्राम पंचायतें और एक नगर पालिका है ना? हाँ, एक नगर पालिका है। तो उसमें मेन दिक्कत गाँव में किस गाँव में ज्यादा है? कुछ खेती की लेकर बता रहे दिक्कतें हैं किस तरह? जैसे कोटखावदा है, ग्रामीण जो भी है जैसे गांव है, सब में ही समस्या है। पानी की, बिजली की, रोडों की, सड़कों की, सबकी समस्या है। हम देख रहे हैं लगातार 4 बार ये सीट जो थी बीजेपी की रही, लेकिन 2018 में वेद प्रकाश सोलंकी जी 3500 वोटों से जीते जी। उसके बाद ही क्या स्थिति है आप वो बताइए, और क्या लगता है इस परिवेश में बीजेपी का वहां आना? इन्होंने क्या है कि जनता से भेदभाव किया है। जो इनके साथ थे उनका तो इन्होंने काम किया, बाकी लोगों को दरकिनार कर दिया इन्होंने। ये है मेन चीज, मतलब मुंह देख के तलकती है। वो कहते हैं मैंने हॉस्पिटल्स बनवाए, कुछ स्कूल कॉलेज बनवाए, कुछ विकास के लिए सड़क सैंक्शन करवाई, सड़कें जो काफी टाइम से लिंक रोड जुड़ा हुआ नहीं था वो जुड़वाया, काफी विकास करेगा। वो दावा भी करते हैं, पानी की लाने का प्रयास किया। तो उन सब के बीच आप उनका खंडन कैसे करेंगे? इन्होंने क्या किया है कि जनता की सबको बिठा के राय नहीं ली गई। इन्होंने मनमानी, इनके जो कार्यकर्ता है उसके हिसाब से जहां उन्होंने बोला कॉलेज वहां होनी चाहिए तो वहीं इन्होंने काम किया। मतलब 1000 लोगों को नहीं देखते हुए एक आदमी की बात मानते हुए इन्होंने काम किया है, इसलिए भेदभाव किया है इन्होंने ज्यादा। इसलिए आपके विधानसभा से रिंग रोड भी निकला जी। रिंग रोड के बाद उसके क्या जो रोजगार साइड में दुकानें बननी थी वो बनी, वो काम हुआ? क्योंकि आपकी सरकार बीजेपी का वो विजन था, उसको लेकर क्या कहना है? और कई बार हमने देखा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो कर्ज से भी दुखी हैं और फसल प्रॉपर हो नहीं पा रही, जो पहले हुआ करती थी वो सिंचाई व्यवस्था प्रॉपर हो नहीं पा रही। तो ये बड़ा मुद्दा क्या है जी। समय पे खाद, जैसे किसान भाई कैसे कैसे करके खाद की बीज की व्यवस्था करता है। पहली बात तो खाद बीज की व्यवस्था ही नहीं होती है। उसने पैसे वैसे करके कैसे भी करके परेशान होकर खाद बीज की व्यवस्था करता है, फिर वह बो देता है। तो बोने के बाद में उसको प्रॉपर लाइट नहीं मिलती है तो उसकी खेती भी बिगड़ जाती है। जो खाद बीज में जो पैसा लगा वह भी वसूल नहीं होते हैं, इसलिए काश्तकार ज्यादा नुकसान में रहा। मतलब हम आपके बारे में जान रहे थे, पूछ रहे थे, तो पता चला कि श्री राम के नागल उसके आप सरपंच रहे 2010 से 15 तक। उस दौरान आपने क्या विकास कार्य वहां के करवाए और क्या कहना है? देखो जी, हमारे क्षेत्र में तो क्या है कि जैसे कोटखावदा, चाकसू, इस एरिया के लोग ज्यादा रहते हैं, तो मैंने उनकी जम की सेवा की है। उनके कहीं इनकी बिजली नहीं थी, कहीं इनके रोडें नहीं थी, ये सब चीज की व्यवस्था मैंने की, इनकी हेल्प भी की मैंने। हम जब देख रहे सर्वे में और भी कई नाम आ रहे हैं, लक्ष्मी नारायण बैरवा जी थे, कैलाश नागरवाल जी थे, अन्य और भी नाम थे जी। उन लोगों से कोई ना कहीं नाराजगी भी, कई लोगों ने कहा कि हम तो नया चेहरा चाह रहे हैं। अगर आपको विधानसभा से टिकट मिलता है तो आप अपनी जनता को चाकसू विधानसभा की क्या सेवा कर पाएंगे और क्या कहना चाहेंगे? मैं एक भी विपक्ष में कोई आदमी नहीं रहेगा, मैं सबकी सुनूंगा, सबका काम करूंगा।
कोई भी, मैं ये नहीं कि फलाने का आदमी है उसका काम नहीं, ये मेरा कार्यकर्ता नहीं है, ऐसा नहीं। मैं सबको लेके साथ और चलूंगा, सबका काम करूंगा। अंत में आप विधानसभा के क्षेत्रवासियों को कुछ कहना चाहें, आपके समर्थकों को कुछ कहना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें वो दीजिए। मैं ये चाहता हूं कि एक बार मेरे को मौका मिले सेवा करने का, सबको तय दिल से मैं सबका काम करूंगा, सबका विकास करवाऊंगा।